सिमी गरेवाल बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस रही हैं। बहुत सारी हिट फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की अपनी छाप छोड़ी। आप उनको फिल्म कर्ज के में याद कर सकते हैं, जहां वो ऋषि कपूर की महबूबा के रोल में थी। उनको तीन देविया फिल्म के लिए आप याद कर सकते हैं। मेरा नाम जोकर में उनका बोल्ड और बिंदास सीन आप याद कर सकते हैं। फिल्म साथी में वो थी, सिद्धार्थ फिल्म में वो नजर आई। तो बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो है अपने शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल के लिए मशहूर रही, जहाँ वो बॉलीवुड और देश की जानी मानी हस्तियों को अपने शो में बुलाती थी और उनका इंटरव्यू करती थी और बहुत ही निजी सवाल भी पूछ लेती थी और लोग जो हैं उनको जो है जवाब भी दे देते थे। सिमी गरेवाल ने अपने शो में अपने दो एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था। तो हम आपको आज सिमी गरेवाल की निजी जिंदगी की कहानी बताएंगे। 17 अक्टूबर 1947 को उनका जन्म जो है लुधियाना में हुआ था। उसके बाद उनका परिवार जो है इंग्लैंड चला गया था और इंग्लैंड में काफ़ी लंबे समय तक वो रही। और जब वो बॉलीवुड में आई थी तब जो है सिमी गरेवाल की बातचीत, उनकी ड्रेसिंग सेंस को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो जो है बॉलीवुड की आम एक्ट्रेसेस से जो है अलग है। उनका स्टाइल, उनकी बातचीत करने का तरीका बेहद ही मॉडर्न और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर जो है वो पहचानी गई। सिमी गरेवाल का रिश्ता जो है कभी रतन टाटा से रहा। रतन टाटा को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और यहाँ तक कि उनसे ब्रेकअप के बाद भी और आज भी उनकी तारीफ करती हैं। आपको ये बताएं कि रतन टाटा जो है उनके शो जो है रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में भी आए थे और वहाँ दोनों ने जो है खुलकर बातें की थी। कभी इन दोनों के बीच अफेयर था और इस बात का खुलासा सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि वो जो है रतन टाटा को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और दोनों बहुत यंग थे उस समय जब दोनों रिलेशनशिप में रहे और उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा। उस इंटरव्यू में उन्होंने रतन टाटा के जो है उनके बिहेवियर की, उनके नेचर की, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ की। उन्होंने ये बताया कि रतन टाटा जो है विदेशों में जो है ज़्यादा खुश रहते। जब उनके साथ वो हॉलीडे पे जाते थे तो उस टाइम को बहुत इंजॉय करते थे। सिमी गरेवाल और रतन टाटा शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी बात की वजह से जो है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद जो है सिमी गरेवाल की लाइफ जो है, उनकी लाइफ में जो है दिल्ली के एक बिजनेसमैन आए थे और उनसे उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन शादी जो है उनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उनको लगने लगा कि वो और उनके पति जो है बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी जो है अच्छी चली नहीं और शादी के करीब 10 साल के अंदर ही दोनों जो है लीगली अलग हो गए। सिमी गरेवाल का रिश्ता जो है जामनगर के महाराजा के साथ भी रहा और वो तब 17 साल की थी और वो इंग्लैंड से आई ही थी और उसी दौरान एक पार्टी में वो जामनगर के महाराजा से मिली थी और फिर दोनों की डेटिंग शुरू हो गई थी। उनके साथ वो करीब 3 साल तक रिश्ते में रही थी। इसके अलावा सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी को भी सिमी गरेवाल ने डेट किया। दोनों जो है 60 के दशक में जो है दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा था। करीब 3-4 साल तक वो जो है मंसूर अली खान के साथ रिलेशनशिप में रही। मंसूर अली खान ने भी इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, सिमी ने भी वहीं से पढ़ाई की थी और दोनों के जो है व्यवहार, बातचीत का अंदाज, सोच विचार सब बहुत कुछ मिलता था और लंबे समय तक दोनों के बीच रिश्ता रहा। और कहा जाता है कि मंसूर अली खान उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एक बॉलीवुड पार्टी में वो जो है शर्मिला टैगोर से मिले और शर्मिला टैगोर उनको इतनी अच्छी लगी कि बहुत चंद दिनों के भीतर ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार शर्मिला से कर दिया। और एक बार जो है शर्मिला को लेकर जो है वो सिमी गरेवाल के घर वो गए और उन्होंने उनके घर जाकर बताया कि उनकी लाइफ में अब कोई और आ गई हैं और वो जो है अब उनके साथ अब ब्रेकअप कर रहे हैं। और ये बात जब सिमी गरेवाल ने सुनी तो वो भौचक्का रह गई, उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने जो है मंसूर अली खान को जो है नींबू पानी भी ऑफर किया, लेकिन बिना कुछ खाए पिए वो उनके घर से निकल गए। सिमी गरेवाल जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शर्मिला टैगोर जो है उनके घर के बाहर खड़ी हैं और वो जब उनको ब्रेकअप के लिए बताने आए थे तब वो भी उनके साथ आई थी। उस वक्त जो है सिमी गरेवाल ने शर्मिला को कुछ भी नहीं बोला और बस वो चुप रह गई। उसके बाद जो है उन्होंने जो है शादी की थी। उनकी शादी भी बहुत अच्छी नहीं चली। 1973-74 में उनका जो है डिवोर्स हो गया था और उसके बाद से जो है वो अकेली हैं रही। इसके अलावा आपको बता दें सिमी गरेवाल जो है साल 2011 के बाद से शोबिज से भी बाहर है। उससे पहले जो है
वो रोंदेवू विद सिमी गरेवाल बनाया करती थी। उनका शो बहुत चला था और बहुत ज़्यादा जो है उस शो की वजह से जो है बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। उनके शो में अमिताभ बच्चन आए, उनके शो में रेखा आई, देश की तमाम जानी मानी हस्तियां आई और वो जो है बिंदास होकर उनसे सवाल पूछती थी और लोग जो है खुलकर जवाब भी देते थे। सिमी गरेवाल के शो में हमने पहले भी आपको बताया कि रतन टाटा भी आए थे, जहाँ दोनों ने अपने बारे में खूब बातें की थी। इसके अलावा मंसूर अली खान पटौदी भी शर्मिला टैगोर के साथ उस शो में आए थे, लेकिन शो में जो है उन लोगों ने जो है अपने पुराने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन सिमी गरेवाल की लाइफ में अगर कोई सबसे दिलचस्प बंदा था, अगर वो मानती हैं कि वो थे रतन टाटा। रतन टाटा के बारे में जो है वो अब भी जो है सोशल मीडिया पर लिखती हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने रतन टाटा के जवानी के दिनों की तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि जब हम और रतन मिले थे तब वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। तो खुलकर उन्होंने जो है रतन टाटा के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। रतन टाटा की कभी शादी नहीं हो पाई, वहीं सिमी गरेवाल भी सालों से जो है सिंगल है।